तो एक क्वेश्चन करते हैं। वाटर विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, देख लेते हैं इसको। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दे रखा है इन अ टैंक 18 सेंटीमीटर डीप, है ना। वाटर इज लगा देते हैं, वाटर इज इन अ टैंक 18 सेंटीमीटर डीप। तो ये टैंक जो बना हुआ है इसकी डेप्थ जो है वो 18 सेंटीमीटर है। ऑयल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 7/4 लाइज ऑन वाटर मेकिंग अ कन्वेक्स सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर r इज 6 सेंटीमीटर एज शोन, है ना। इसके ऊपर ये एक ऑयल की ड्रॉप पड़ी हुई है और जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है ना 6 सेंटीमीटर, और ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दे रखा है 7/4। कंसिडर ऑयल टू एक्ट एज अ थिन लेंस, एन ऑब्जेक्ट एस इज प्लेस 24 सेंटीमीटर अबव द वाटर सरफेस। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ये 24 सेंटीमीटर है वाटर सरफेस के ऊपर। ये यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ, ठीक है। द लोकेशन ऑफ इट्स इमेज इज एट x सेंटीमीटर अबव द बॉटम ऑफ द टैंक। तो इसकी इमेज यहाँ पे कहीं पे बन रही है, ठीक है। मतलब टैंक के नीचे से x सेंटीमीटर ऊपर, तो अपने को x पता करना है, ठीक है। तो अपन तो ये वाला डिस्टेंस पता कर लेते हैं, है ना। ये वाला डिस्टेंस पता कर लेते हैं, तो फिर 18 से माइनस करके x निकाल लेंगे। तो पहले तो ऐसा करते हैं, लेंस के कारण जो है इमेज कहाँ बनेगी, है ना, उसको बना लेते हैं पहले। तो फोकल लेंथ निकालते हैं इस लेंस का। तो ये जो प्लेनो कन्वेक्स लेंस है इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी 1/f इज इक्वल टू म्यू ऑयल माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। यही लेंस मेकर्स फॉर्मूला होता था। वैल्यूज डालते हैं इसमें। तो इसमें म्यू नॉट तो अपन ने यहाँ पे लिखा हुआ है ही, r1 कर्व सरफेस ले लेते हैं, है ना। तो इंसिडेंट रे जो है वो कन्वेक्स सरफेस पे पड़ रही है, तो r1 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, और r2 प्लेन है तो r2 इन्फिनिटी हो गया। तो फोकल लेंथ कितनी हो गई, म्यू नॉट है 7/4 माइनस 1/6 माइनस 1/इन्फिनिटी। तो फोकल लेंथ कितनी आ जाती है, फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर आ जाती है इसकी, ठीक है। ये जो प्लेनो कन्वेक्स लेंस बनी हुई ऑयल की, तो इसके कारण जो इमेज बनेगी उसका इमेज डिस्टेंस निकालते हैं। तो 1/o प्लस 1/i इज इक्वल टू 1/f। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 24 पे है, तो 1/24 प्लस 1/i इज इक्वल टू 1/8, ठीक। तो इसको यदि अपन सॉल्व करते हैं तो i की क्या वैल्यू आती, तो i की वैल्यू आ जाती है 12 सेंटीमीटर आ जाती, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि ये वाटर सरफेस होता ही नहीं, केवल लेंस होती, तो इमेज जो है वो यहाँ पे कहीं पे बनती, और ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस कितना आया अपना, ये 12 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा, तो अब विजुलाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से लेंस का पर्पस तो खत्म हो गया, तो अपन लेंस को हटा देते हैं, ठीक है। अब अपने को केवल ये देखना है कि वाटर सरफेस क्या कर रहा है। तो लेंस को हटाते हैं, डायग्राम थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो ये लेंस को हटा दिया अपन ने, ये 12 सेंटीमीटर में इमेज बन रही है। इसका क्या मतलब निकला कि रेज जो है वो इस तरह से आकर के और कन्वर्ज कर रही है। यदि वाटर सरफेस नहीं होता तो यहाँ पे कन्वर्ज करती रेज, ठीक है। पर वाटर सरफेस के कारण क्या होगा, ये नॉर्मल, ये यहाँ पे यदि मैं नॉर्मल बना दूं, बना नहीं रहा हूँ क्योंकि वो डायग्राम जो है वो ये हो जाएगा, है ना। यदि यहाँ पे मैं नॉर्मल बना दूं तो जैसे ही ये रेज जो है वाटर में एंटर करेंगी बेंड कर जाएंगी, ठीक है। और बेंड करके बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा, तो ये थोड़ी सी इस तरह से डाइवर्ज कर जाएंगी, दिख रहा है। ये ऊपर येलो वाले पॉइंट की जगह ये नीचे वाले पॉइंट पे यहाँ पे जाके कन्वर्ज करेंगी, ठीक है। और यहाँ पे फाइनल इमेज बनेगी। तो अपने को अभी ये डिस्टेंस निकालना, इस डिस्टेंस को मैं ए बोल देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये वाला केस तो स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है ना। इस तरह के तो कई एग्जांपल्स अपन पहले भी कर चुके हैं, एग्जांपल्स में भी और वैसे भी। पर फिर भी इसको ना दो तरह से कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो एक तो हो गया जैसे वो जो अपेरेंट डेप्थ के जो अपन ने केसेस किए थे, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि ऑब्जेक्ट जो है वो पानी के अंदर पड़ा हुआ होता था
और हम बाहर से देख रहे होते थे, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की एपेरेंट डेप्थ कुछ अपने को नजर आती थी। तो वो वाला केस एक बार मैं बनाता हूँ बगल में। तो उस वाले केस में क्या होता था कि सपोज डेप्थ डी पे यदि कोई ऑब्जेक्ट है और हम बाहर से देख रहे हैं, तो इसमें से रेज निकलेंगी, यहाँ पे पहुंचेंगी और अवे फ्रॉम नॉर्मल जो है बेंड करेगी। यदि बाहर जो है एयर है और इसी को फिर हम प्रोजेक्ट कर देते थे अंदर की तरफ, तो एपेरेंट डेप्थ जो है वो ये हो जाती थी, ठीक है, डी डैश। और हम क्या करते थे, डी अपॉन म्यू जो है वो डी डैश के बराबर होता था, ठीक है। अच्छा, इसमें रेज जो है वो अंदर से बाहर की तरफ ट्रैवल कर रही हैं। इन्हीं रेज को यदि हम रिवर्स कर दें, इनका डायरेक्शन यदि मैं चेंज कर दूं, डायरेक्शन यदि मैं इस तरह से कर दूं, तो ये वाली कंडीशन आ जाती है, देख रहे हैं ये लेफ्ट में जो है। तो इस वाले केस को भी हम इस तरह से डिपिक्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कि इसमें यहाँ पे जो डी है उसकी जगह पे यहाँ पे क्या है, ए है। किसी भी सिचुएशन में यदि रे को हम रिवर्स कर दें तो अपना पाथ, सेम पाथ ट्रेस करती, ठीक है। तो जो ये वाला जो केस है, इसके रेस को अपन ने रिवर्स कर दिया तो ये लेफ्ट वाला केस आ गया, ठीक है। और लेफ्ट वाले केस में जो यहाँ पे जो डी है वो यहाँ पे ए है, और जहाँ यहाँ पे जो डी डैश है वो यहाँ पे ये है बी, जहाँ पे रेज कन्वर्ज कर रही थी इस लेंस के कारण। तो ए अपॉन म्यू जो है वो बी के बराबर है। अच्छा, इस वाले केस में अपने को बी मालूम है ना, ए पता करना है, तो ए कितना हो जाएगा, म्यू इंटू बी, है ना। और बी 12 था, तो ये कितना हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है पानी का 4/3 और बी 12 है, 12 हो गया। तो ए कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर हो गया ए, ठीक है। तो ए 16 सेंटीमीटर हो गया, तो एक्स कितना हो गया, है ना। इसका मतलब एक्स जो है वो 18 - 16 2 सेंटीमीटर हो गया। ये आपका फाइनल आंसर जो आपको क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। अच्छा, इसी चीज को जो हमारा रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस वाला जो रिलेशन था उसको भी यूज करके हम कर सकते हैं, तो वैसे भी कर लेते हैं एक बार। तो रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस, है ना, उसका रिलेशन क्या होता था, μ1 अपॉन ऑब्जेक्ट प्लस μ2 बाय आई इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। अब ये रिलेशन अपन ये जो रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, इस वाटर सरफेस पे, इस पे यूज करेंगे, तो लाइट रेज जो है वो इस वाले एरिया से कन्वर्ट आ रही, ठीक है। तो μ1 कितना हो जाएगा, है ना, एयर से आ रही है लाइट, तो μ1 जो है 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लाइट रेज जो है वो यहाँ कन्वर्ट कर रही है, तो मालूम है अपने को, है ना, 12 सेंटीमीटर पानी के नीचे। और ये वाला ऑब्जेक्ट जो है वर्चुअल है, और वर्चुअल क्यों है भाई, रियल ऑब्जेक्ट में से तो रेज जो है वो निकल करके डाइवर्ज करती, ठीक है। इस वाले ऑब्जेक्ट पे अपेरेंटली कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है अपन नेगेटिव लेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, -12 सेंटीमीटर, ठीक है। म्यू टू क्या हो गया, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इमेज डिस्टेंस ये अपने को निकालना है, ठीक है। और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, चूंकि फ्लैट है तो इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है। तो इन वैल्यूज को अपन डाल सकते हैं। इसमें बस ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वर्चुअल है क्या है ना, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को केयरफुली अपने को चूज करना पड़ता है। तो वैल्यूज डालते हैं अपन, -1/12 प्लस 4/3 आई इज इक्वल टू, ये तो आर इन्फिनिटी है तो ये तो 0 ही हो गया, ठीक है। तो इससे इमेज डिस्टेंस जो है वो क्या आ गई, 16 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। 16 सेंटीमीटर है और +16 सेंटीमीटर है, दिख रहा है, +16 सेंटीमीटर है, तो एक रियल इमेज बन रही है यहाँ पे, जैसे अपन पहले भी निकाल चुके हैं। और इससे भी आंसर सेम आ जाता है, 2 सेंटीमीटर अपना फाइनल, ठीक है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं आप, तो ये आपका आंसर।